सोमवार से लक्कड़दास मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। यहाँ कथावाचक पंडित वैभव व्यास द्वारा श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। मैं किसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधूं? रोने की बात कही जाती, रोने की बात बताई जाती, तो कहे प्रभु मैं इसलिए रो रही। राजन कहे चिंता मत करो, तुम रो मत, तुम्हारे को भय नहीं है ना? हाँ प्रभु मेरे को भय नहीं है, मैं इसलिए मैं रुदन कर रही हूँ। तो प्रभु कहे चिंता मत करो, ये लो तुम मेरे हाथ में रक्षा सूत्र और मेरे हाथ में जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाते लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा है। कहते हैं ना ये तो मतलब बुरी राजा मंत्र पढ़ते हैं। रक्षा सूत्र बांधते ही आज क्या होता, राजा बलि पूछते बताओ बहन आपको क्या चाहिए? अब राजा बलि के पास देने को कुछ नहीं था, क्यों? नारायण ने सबसे कुछ दे दिया। जो जो प्रभु के भक्त हुए ना सब उनके पास कुछ नहीं थे। मीरा के पास क्या था? नरसिंह जी के पास क्या था? इन लोगों के पास सब कुछ भी नहीं था। जब मायरा हो रहा था ना, तो बयान जी के द्वारा तिलक निकलवाया गया एक कन्या से। नरसिंह जी को बोला नरसिंह जी शगुन डालो, तो नरसिंह जी जेब में हाथ डालते तो नरसिंह जी के कुर्ते में जेब में पैसे तो ठीक दूर की बात, नरसिंह जी के कुर्ते में जेब भी नहीं है। जेब क्यों नहीं है साहब? क्योंकि नरसिंह जी के पास धन तो है नहीं, तो साहब जिसके पास धन नहीं वो जेब का करेगा क्या? जिसके पास धन होवे वो जेब रखे। और नरसिंह जी के पास तो एक रुपया नहीं, तो वो जेब का क्या करे? खाली जेब लेकर के घूमे, इससे अच्छा जेब रखे ही नहीं। तो जिसने प्रभु की प्राप्ति करी है साहब, उसके पास कुछ नहीं था, केवल भाव था। जिसके पास भाव है वही भगवान है, और जहाँ भाव नहीं वहां पर भगवान भी नहीं है। भगवान केवल भाव के मेरे पास देने को कुछ है तो नहीं, पर लक्ष्मी जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, मांगो। तो लक्ष्मी जैसे ही अपने स्वरूप में आती, अब बलि घबरा जाते, बलि घबरा करके कहते अब क्या होगा? नारायण रूप बदल करके आए तो सारी धन संपत्ति लेकर के चले गए, अब लक्ष्मी रूप बदल करके आई है तो अब ये क्या ले जाएगी? बताओ लक्ष्मी क्या चाहिए? तो लक्ष्मी कहती प्रभु मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रभु मुझे वापस दे दो। प्रभु को सर से लगाया और प्रभु वापस दे दिए। जैसे ही प्रभु वापस दिए, वापस देते ही कह दिया ठीक है प्रभु आप लक्ष्मी जी के साथ चले जाओ। बलि कहने लगे देखो एक छैया नारायण आया तो सारी धन संपत्ति छल करके ले गया, और मैंने नारायण को छला तो लक्ष्मी आई नारायण को भी छल करके ले गया। प्रभु ने कह दिया ठीक है मैं कुछ समय पर तुम्हारे पास रहूंगा, कुछ समय लक्ष्मी के साथ रहूंगा। जब देव सोते हैं ना तो प्रभु कहाँ रहते हैं? राजा बलि के साथ। जब देव जाग जाते हैं तो प्रभु कहाँ जाते हैं? लक्ष्मी जी के पास, और प्रभु लक्ष्मी जी के पास रहते हैं। प्रभु भी ध्यान देते हैं सब। प्रभु देखते हैं देव उठ गए, हम कहते हैं ना भाषा में कि देव उठ गए। जब देव उठ जाते हैं ना तो प्रभु लक्ष्मी जी के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुभ काम प्रारंभ हो जाता है, विवाह इत्यादि अच्छे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं सब। तो विवाह इत्यादि जितने भी शुभ काम रहते हैं वो बिना लक्ष्मी के होते नहीं होते साहब, बिना लक्ष्मी के संभव नहीं। तो भगवान पहले से लक्ष्मी जी के पास चले जाते हैं।